यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा, डरूँगा नहीं, मैं स्तुति करूँगा, डरूँगा नहीं, मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूँगा। हालेलुया लॉर्ड। यहोवा राफा, तू चंगा करता है। यहोवा राफा, तू चंगा करता है। डरूंगा नहीं, मैं स्तुति करूंगा, डरूंगा नहीं, स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। यीशु तेरा नाम मेरा शरण स्थान, तेरी मैं स्तुति करूंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा प्रभु, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। प्रभु जी, आज के दिन हम अपने जीवनों को आपके चरणों में रखते और आपसे विनती और निवेदन करते हैं प्रभु। यद्यपि मेरे प्रभु आज का दिन हमने इसलिए देखा है खुदा, क्योंकि आपने हमें पिता इस दिन में लेकर आए। हम इस योग्य नहीं थे, लेकिन आपका अनुग्रह मेरे प्रभु हमें योग्यताओं से बढ़कर देता है। और आपकी दया प्रति भोर जो नई हो जाती है, प्रति नए भोर को हमारे जीवन में लेके आती है। हम धन्यवाद देते हैं, बीते अपराधों के कारण आपने हमारा न्याय नहीं किया, बल्कि हम पर दया की और हमें क्षमा करके एक और नया दिन दिया। ये विश्रामवार मेरे प्रभु आपके पवित्र नाम में हमारे जीवन में आशीषित हो। जितने सुने मेरे प्रभु आज के दिन और आने वाले दिनों में सबों के जीवन में इस वचन के द्वारा प्रभु असाधारण कार्य हो, असाधारण सामर्थ कार्य करे, अनॉइंटिंग कार्य करे, अभिषेक बहे मेरे प्रभु, छुटकारा आए, डिलीवरेंस आए, आपका पावर, आपकी अनॉइंटिंग, आपके ट्रांसफॉर्मेशन की पावर को हम प्रोक्लेम करते हैं। हम मांगते हैं पिता, सहायता कीजिएगा। वचन दोधारी तलवार है, हर एक मेरे प्रभु ऐसी चीज़ जो आपको नहीं भाती के जीवन से काट कर अलग होने पाए, और जो आपको भाती है वो बढ़ने पाए। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में हम धन्यवाद देते हुए विनती को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु का वचन कहता है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। भजन 1:1 कहता है, धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, वॉक्स नॉट इन द काउंसिल ऑफ द अनगॉडली। जो लोग प्रभु में नहीं हैं, उन लोगों की काउंसिल, उन लोगों की सम्मति, उन लोगों की युक्ति में वो शामिल नहीं होता। इसका मतलब ऐसी युक्ति होती है जो परमेश्वर की ओर से होती है, और ऐसी युक्ति होती है जो शैतान की ओर से होती है। और शैतान युक्ति करता है अधिकतर उन लोगों के जीवन में जो परमेश्वर के लोग हैं, क्योंकि शैतान अपनी युक्तियों के द्वारा, अपनी योजनाओं के द्वारा परमेश्वर के लोगों को परमेश्वर से दूर करने की कोशिश करता है। तो एक तरफ हमारे लिए हर नया दिन में परमेश्वर कुछ योजना लेकर आते हैं, और शत्रु भी कोई योजना बना रहा होता है। और परमेश्वर भी किसी को इस्तेमाल करते हैं हमारे जीवन में ब्लेस करने के लिए, चाहे अभिषिक्त हैं चाहे विश्वासी हैं। तो शत्रु भी किसी ना किसी को यूज़ करता है हमारी लाइफ में गड़बड़ी लाने के लिए, हमारी लाइफ में परीक्षा, प्रलोभन और फंदे, जाल, ये जितनी भी उसकी युक्तियाँ हैं वो इम्प्लीमेंट होती हैं किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसी एक झुंड के द्वारा, किसी विशेष जगह पर, किसी विशेष समय पर। ठीक है, तो हमको प्रभु का वचन कहता है, धन्य वो है जो उन दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता। अब दुष्ट का मतलब ये नहीं होता है कि वो जो गलत काम करने वाले लोग हैं केवल वही लोग दुष्ट हैं। दुष्ट की युक्तियाँ कई बार सही लोगों के जीवन के द्वारा भी काम करने लग जाती हैं।
अनजाने वश ऐसा होता है और यही तो धोखा खाते हैं विश्वासी। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है जागते रहो, सावधान रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें पता है कि हम विश्वासी हैं तो हम बुरे लोगों की संगति में नहीं जाते। लेकिन क्या हो, शत्रु जब अपने ही लोगों को इस्तेमाल करे हमें गिराने के लिए, और वे अपने लोग, वे हमारे लोग जानते भी ना हो कि वो इस्तेमाल हो रहे हैं शत्रु के द्वारा। और ऐसा ही होता है, कई बार ऐसा ही होता है। शत्रु अर्थात दुष्ट आत्माएं युक्तियां निकालती हैं, योजनाएं बनाती हैं। वो युक्ति निकालती हैं विश्वासियों के विरोध में, और उन्हें पूरा करने के लिए वो उन लोगों को चुनती हैं जो प्रार्थना में कमजोर हों, विश्वास में कमजोर हों, जिनके जीवन में पाप हो, या जो एक पैर संसार में रखते और एक पैर प्रभु में रखते, अपने आप को प्रभु का भी कहते हो, संसार में भी इन्वॉल्व होते हैं। वे लोग जो प्रभु में हैं लेकिन नशा करते हैं, गलत संगति करते हैं। इस प्रकार के लोग जो आसानी से शत्रु का शिकार बन सकते हैं, ऐसे लोगों को वो चिन्हित करता है। किसी भी विश्वासी के जीवन में जब कोई परिस्थिति आती है, क्यों कहता है प्रभु का वचन कि मनुष्य के बैरी उसके घर के लोग होंगे? क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि वे घर के लोग जो प्रभु में तो हैं लेकिन कमजोर हैं, प्रभु में तो हैं, दुआ में तो हैं, लेकिन दुआ में स्ट्रांग नहीं है, प्रभु में स्ट्रांग नहीं है, वचन में स्ट्रांग नहीं है, जिनका जीवन पूरा समर्पित नहीं है, जो परमेश्वर में पूरी तरह से खत्म नहीं किए गए हैं, परमेश्वर में पूर्णतः समर्पित नहीं है, जो दुनिया भर की चिंताओं से लुप्त रहते हैं, पाप में लदे रहते हैं, गलत संगति में रहते हैं, उन लोगों को शत्रु इस्तेमाल करता है आपके विरोध में। और कई बार अगर आप जो सुन रहे हैं, अगर आप कमजोर विश्वासी हैं, तो कई बार आपको शत्रु इस्तेमाल करेगा। जो लोग आपसे ज्यादा आत्मा में चलते हैं, ज्यादा अभिषेक हैं, ज्यादा प्रभु में हैं, बलवंत हैं, उन लोगों के विरोध में आप लोगों को भी इस्तेमाल करेगा। और कितनी बार आप लोग इस्तेमाल हो गए होंगे और आपको पता भी नहीं है अभी तक, और आप इस्तेमाल हो गए। आप कहेंगे नहीं, हमें तो ऐसा कुछ नहीं पता, हमें तो, हमारे साथ तो नहीं हुआ, नहीं हम तो खूब दुआ करते हैं, हमारे साथ नहीं हुआ। कई बार शत्रु भावनाएं डालता है, ऐसी योजना डालता है, ऐसी प्लानिंग बताता है, ऐसा कुछ वो करता है, दिखता तो आत्मिक है। चलो भैया वहां पर संगति करते हैं, वहां पर संगति करते हैं, एक मीटिंग हम वहां रख लेते हैं, भैया उस घर में चलते हैं, भैया वहां पर उनने बुलाया है वहां चलते हैं। शत्रु इन चीजों में भी घुस जाता है, इन चीजों में भी जहां परमेश्वर नहीं चाहते। अगर वहां पर आप जाते हो, भले ही वो विश्वासी परिवार है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वो सेवा करने वाले हों, उससे भी फर्क नहीं पड़ता। अगर परमेश्वर की योजना के विरोध में आप कहीं भी कार्य करते हो, तो शत्रु वहां पर घुस जाता है, वहां पर काम करता है, वहां पर काम करता है। छोटी छोटी चीजों में चूक करने से शत्रु काम करने लग जाता है। आपको शत्रु के छलावे में आने के लिए संसार में जाने की जरूरत भी नहीं है। आत्मिक लोगों की संगति में भी शत्रु बीच में घुस आता है। क्या आप समझ रहे हैं? वो बीच में घुस आता है और वो देखता है, बारीकी से समझता है कि कौन क्या कर रहा है, किसकी क्या वीकनेस है, किसकी क्या कमजोरी है, कौन आत्मा में नहीं चलता, भावना में चलता है। तो जो भी भावना में चलने वाला, ज्यादा भावना में रहने वाला स्त्री पुरुष जो भी शख्स होगा ना, शत्रु उसको आसान शिकार समझता है और उसे कंट्रोल करता है, गलत प्रार्थना करवाने के लिए, है ना, गलत भावनात्मक शब्द कहकर आत्मिक युक्तियों को बिगाड़ने के लिए, अज्ञानता की बातों से परमेश्वर की युक्तियां पर पर्दा आता है। क्या आप समझ रहे हो? फिर से मैं कहता हूं, अज्ञानता की बातों से परमेश्वर की युक्तियों में गड़बड़ी आ जाती है। आप जितने भी भावुक लोग हो, है ना, या फिर कमजोर आत्मा में आप आत्मिक ज्ञान नहीं रखते, आत्मिक स्तर आपका ठीक नहीं है, या फिर आप संसार में भी शामिल होते हो, आप थोड़ा सावधान रहिए। आप सावधान रहिए।
कहीं ऐसा ना हो कि आपका इस्तेमाल करके शत्रु किसी को ठोकर खिला दे। कहीं ऐसा ना हो कि आप शत्रु की युक्तियों के ट्रिगर बन जाएं, आप उसकी कठपुतली के अनुसार इस्तेमाल हो और आपको पता भी ना चले। ऐसी परिस्थितियों से आप बचें। हालेलुया। प्रभु हमारी सहायता करे और हमारी आंखों को खोल दे ताकि हमारी आंखों के सामने सब कुछ दिखे और प्रकट हो जाए। हालेलुया। कई बार हम अपनी आत्मिकता में इतना अधिक प्राउड करने लगते हैं कि वो जो प्राउड है वो भी हमारे लिए कई बार फंदा बन जाता है। वो प्राउड के कारण शत्रु हमारे जीवन में घुस जाता है। हमें बहुत कॉन्फिडेंस होता है अपने आत्मिक जीवन पर। इस कारण से हम अपने से बड़े अभिषिक्तों का कई बार सहारा नहीं लेते और हम धीरे धीरे करके ऐसे जाल में फंसते जाते हैं कि बाद में हम जब गिर जाते हैं तब हम पता चलता है कि अरे बाप रे, हम गिर चुके हैं, हम अब गिर चुके हैं। हमें तो लग रहा था कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन अब हम गिर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम उसकी युक्तियों में फंस गए। और आज का ये वचन, मेरा विश्वास है प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीषित करने जा रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है, धन्य वह व्यक्ति है जो दुष्टों की युक्तियों में फंसता नहीं, दुष्टों की युक्तियों में आता नहीं है। दुष्ट कौन है? दुष्ट वो आत्माएं हैं जो इस्तेमाल करती हैं लोगों को। हो सकता है वो विश्वासी लोगों को इस्तेमाल कर लें, हो सकता है कि वो अन्य जाति लोगों को इस्तेमाल कर ले। यहां पर वचन जो लिखा हुआ है दुष्टों की युक्तियों में नहीं रहता, नहीं चलता, दुष्टों की प्लानिंग में नहीं चलता, उनकी काउंसिल में शामिल नहीं होता। दुष्ट आत्माएं भी युक्तियां करती हैं, प्लानिंग करती हैं। मैं यहाँ पर इस वचन को इस आधार पर नहीं समझाना चाह रहा हूँ कि भाई जो लोग पाप करने के लिए जाते हैं, चलो भाई ये करेंगे वो करेंगे, बुराई करेंगे, उन लोगों के साथ उठना बैठना नहीं। ये तो एक सामान्य बात है, ये तो हम सब जानते ही हैं। लेकिन हम इसको डीपली, इसको स्पिरिचुअली थोड़ा सा समझेंगे। डीपली तो मैं नहीं कहूँगा, ये तो बहुत सरल और बड़ी बेसिक बात है, लेकिन इसको स्पिरिचुअल एस्पेक्ट जो है इस वचन का, आत्मिक रीति से इस वचन का क्या तात्पर्य है, उसे हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम विश्वासी लोग कई बार उन युक्तियों में शामिल हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम किसके चलाए चल रहे हैं। क्योंकि जब विश्वासियों को भरमाने की प्लानिंग होती है, भटकाने की प्लानिंग होती है, तो शत्रु उसके लिए बहुत सिस्टमैटिक वे में काम करता है। आपने देखा होगा पतरस जब यीशु से कहते हैं कि नहीं प्रभु, आपको क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु शैतान दूर हो जा करके उसको डांटते हैं और भगा देते हैं। पतरस को प्रभु ने शैतान नहीं कहा, पतरस के अंदर काम करने वाला जो शैतान था उसको प्रभु यीशु ने डांटा। क्यों? क्योंकि पतरस भावना में आकर कह रहे थे कि नहीं, आपको क्रूस पर जाने की जरूरत नहीं है। आज भी लीडर्स के अधीन रहने वाले कई लोग ऐसे हैं जो भावनाओं में चलकर, भावुक होकर, भावनाओं में बहकर शैतान के द्वारा इस्तेमाल होते हैं कि अभिषिक्तों को गिरा दें। भावनाओं को कंट्रोल नहीं करते, वो अभिषिक्तों से भावनात्मक संबंध बनाना चाहते हैं, भावनात्मक रीति से कनेक्ट होना चाहते हैं। और उनका वो भावनात्मक जो संबंध है, भावनात्मक, भावुकता, इमोशनल कांटेक्ट, इमोशनल रिलेशन, आत्मिक नहीं, इमोशंस को ले आते हैं रिश्तों में। तो शैतान सांप इजीली घुस जाता है। और वो सांप क्या करता है? उन अधीन रहने वाले लोगों के भावनाओं को इस्तेमाल करते हुए अब बड़े अभिषिक्त के जीवन में घुसता है। यीशु मसीह के जीवन में किसी भी प्रकार से तकलीफ नहीं आ सकती थी, केवल 12 लोगों के द्वारा आ सकती थी। और 12 में से एक ही इस्तेमाल हुआ, यहूदा इस्करियोती, जिसके द्वारा यीशु मसीह जी के जीवन में तकलीफ आई। आज भी पासवान होने के नाते मैं जानता हूं मेरे लिए सबसे खतरे के लोग कौन हैं। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है, खरी है और आत्मिक है। और आप लोगों से, आप जो सुन रहे हैं, आप सुनिए, कहीं आप वो शख्स
ना हो जाओ जो अभिषिक्तों की गिरावट के कारण बनो। कहीं बहन, भाई, बुजुर्गों, आप वह शख्स मत बन जाओ कि अभिषिक्तों के जीवन में गिरावट के कारण बनो। मैंने अपने जीवन में देखा है, अभिषिक्तों की गिरावट के कारण उनके करीब रहने वाले लोग ही होते हैं। ये बात बिल्कुल सच है। मैंने कई प्रकार से देखा है अपनी सेवकाई के दौरान। हालेलुया। कई बार मैंने ऐसा देखा है अपनी सेवकाई के दौरान। हालेलुया। जो भी इमोशनल वीक हैं, जो भावुक लोग हैं, वो आत्मिकता को रोकते हैं भावुकता से। उनकी भावुकता शैतान के हाथों में बहुत अच्छा हथियार होता है और हमेशा वे लोग इस्तेमाल होते हैं जो अभिषिक्तों के अधिक करीब होते हैं। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? क्या आप देख रहे हैं गंभीरता को? और ये वचन बहुत जरूरी है आपके लिए, बहुत जरूरी है। अगर आपको कुछ चीज समझ में आ रही है तो परमेश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु आपसे बातें कर रहे हैं, और अपने हृदय को खोलें ताकि आप और अधिक रिसीव कर सकें। हालेलुया। और मेरी दुआ है प्रभु आपसे और अधिक बातें करें। आमीन। हालेलुया। रदनबा शंदर मन खरबा। पतरस के द्वारा यीशु के पर्पस को रोका गया। यीशु मसीह के वो 12 आत्मिक बच्चे ही तो थे, चेले थे, आत्मिक बच्चे थे, जिनके द्वारा शत्रु यीशु मसीह के जीवन को रोक रहा था। क्या आप ऐसे आत्मिक बच्चे तो नहीं हो जिनकी भावनाओं के कारण, हो सकता है आप ऐसा कभी नहीं करते हो, लेकिन आप ऐसा नहीं तो वैसा कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ ना कुछ शैतान जरूर करता होगा, जिनसे आपके अभिषिक्तों के जीवन में कुछ नहीं हो रहा है तो कम से कम उनकी रफ्तार ही कम कर दो। जैसे हालेलुया। जीसस लॉर्ड, हेल्प मी लॉर्ड, यूज मी लॉर्ड फॉर योर ग्लोरी। हालेलुया। प्रभु यीशु आके कहते, जागो, मेरे लिए दुआ करो, जागो, प्रार्थना करो। चेले सो जाते हैं, प्रभु दोबारा आते हैं, जागो, प्रार्थना करो। चेले फिर सो जाते हैं, प्रभु तीसरी बार आते हैं, जागो, प्रार्थना करो। चेले क्या कर रहे थे वहां? यीशु की मदद करने की बजाय यीशु के उद्देश्य से भटकाने के लिए उनकी बैटरी को डिस्चार्ज कर रहे थे। जब एक अभिषिक्त बड़े जुनून के साथ सेवा में निकलता है, सेवा में जाता है, जब उसके साथ रहने वाले, उसके अधीन रहने वाले नीरस रहते हैं, आलसी हो जाते हैं, वो स्पिरिचुअली स्ट्रांग नहीं होते, आत्मिक रीति से कमजोर पाए जाते हैं, तो क्या करते हैं? वो अभिषिक्तों की बैटरी को ड्रेन करते हैं। वो तो धन्य है प्रभु यीशु का, वहां यीशु मसीह डिस्करेज नहीं हुए। लेकिन कितने ऐसे अभिषिक्त हैं जिनका जो जुनून है, जिनका जो पैशन है, वो अपने से नीचे रहने वालों के कारण से बहुत कम हो जाता है। कई आत्मिक बच्चे ऐसे भी होते हैं जो बैटरी को खींचते हैं और कुछ नहीं करते, खुद तो कभी उन्नति नहीं करेंगे, बस अभिषिक्तों की बैटरी चूसते रहेंगे और सालों साल वहीं पड़े रहेंगे, कहीं ऊपर नहीं जाएंगे। बस अभिषिक्तों की बैटरी से उनको प्यार है कि बस उनको सामर्थ चाहिए और उनको आग चाहिए और उनको बिजली चाहिए, और वो लड़फड़ा जाएंगे और कूदने लगेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कभी उन्नति नहीं करेंगे। ये वे लोग होते हैं जो बैटरी खींचते हैं और ना अभिषिक्तों को बढ़ने देते हैं, ना खुद बढ़ते हैं कभी। मेरी दुआ है आज के इस वचन से आपकी आंखों के छिलके गिर जाएं और आप वो सुनो जो शायद आपने सुना नहीं हो, लेकिन उससे बढ़कर आप वो सुनो, हालेलुया, जो आपके लिए बहुत अधिक लाभप्रद हो, बहुत अधिक बेनिफिशियल हो। आमीन। अपने अभिषिक्तों की, अपने आत्मिक पिता, आत्मिक माँ की बैटरी को ड्रेन मत करो। एक बार अभिषिक्त कुछ बोल देते हैं, आपको उसको कंप्लीट करना है, आपको उसको पूरा करना है। अगर आप नहीं करते तो क्या करते हो आप?
आप अपने आत्मिक गुरुओं की, अपने आत्मिक अभिषिक्तों की जो जुनून है उसको कम कर देते हो, उनकी बैटरी को कम कर देते हो। एक अभिषिक्त जो है बड़े जुनून के साथ अपने परमेश्वर की सेवा को करने के लिए परमेश्वर के पीछे चलता है, परमेश्वर की योजना में जाता है, लेकिन आत्मिक बच्चे अपनी कमजोरियों के कारण से उनको पीछे खींचते हैं। प्रभु आपको आशीष दें और आज़ाद करें। समझिए, किसी के भी जीवन में रुकावट का कारण कभी ना बने, उन्नति का कारण बने। किसी के भी जीवन में उनके उद्देश्य से उनको भटकाने वाले ना बने, बल्कि उनके उद्देश्य में बढ़ाने वाले बने, उनके उद्देश्य में सहायक बने। क्योंकि शत्रु तो उन्हीं लोगों को चुनता है जो अभिषिक्तों के करीब होते हैं, जो आप विश्वासियों के करीब होते हैं, उन्हीं को शत्रु इस्तेमाल करता है। और प्रभु का वचन साफ कहता है कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ये दुष्टों की प्लानिंग रहती है। अगर आप आत्मिक बच्चे हैं तो दुष्ट आप लोगों के अंदर काम करेंगे। विश्वासी हैं, एक पास्टर की अधीनता में आप लोगों के अंदर शत्रु काम करेगा। कैसे ना कैसे वो उस उद्देश्य को जो परमेश्वर ने उस अभिषिक्त को दिया है उसे पूरा करने के लिए, रोकने के लिए उन्हीं लोगों को इस्तेमाल करता है। बाहर के लोग इस्तेमाल नहीं होते, क्योंकि बाहर के लोग अभिषिक्तों से के करीब होते ही नहीं हैं। हालेलुया। क्योंकि एक विश्वासी, एक अभिषिक्त अपने आप को विश्वासियों से दूर कैसे करेगा? वो संसार से तो दूर हो जाएगा, संसार से दूर हो सकता है, अपने परिवार से, अपने ग्रुप से, अपने स्पिरिचुअल ग्रुप से, अपने आत्मिक लोगों से, भाई बहनों से कैसे वो दूर होगा? इसीलिए शत्रु उन लोगों को इस्तेमाल करता है कि वो इस प्रकार से काम करे। कई बार अभिषिक्त लोग आपसे कहेंगे कि ऐसा मत करो, ऐसा करो। दोबारा आप वही गलती करते, फिर अभिषिक्त कहते ऐसा मत करो, फिर ऐसा करो। 4 दिन बाद फिर आप वही गलती करते, अभिषिक्त कहते फिर से ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। जो आपने एक बार निर्देश ले लिया, 1000 बार आपको जरूरत नहीं होना चाहिए कि वही बातें आपको फिर से बताई जाएं। क्यों अपने अभिषिक्तों की बैटरियों को खींचने वाले बन रहे हो? क्या आपको नहीं पता कि ये शैतान की चाल है? क्या आपको नहीं पता परमेश्वर की योजना से आप भटकाते हो ऐसा करके? उनके ऊपर जो अनॉइंटिंग है बस वो आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए नहीं मिली उनको। आपके जैसे हजारों आत्मिक बच्चे हैं जो उनके आने वाले समय में उनके जीवन में आएंगे, विश्वासी हैं जिनको उन्हें बचाना है। आप उनकी वो बैटरी खींचकर अपने ऊपर ही बस लगा ले रहे हो, अपनी ही सामर्थ को भर ले रहे हो। ना आप कुछ कर रहे हो, ना उनको कुछ करने दे रहे हो। क्यों? उनकी आत्मिक सामर्थ को खर्च करके उनके उद्देश्य से उनको भटकाने के कारण आप बन रहे हो। क्यों बन रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। रदना बारा अंदरा मन खाला बाराबा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। जब घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं और जब पापा ड्यूटी पे जाते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं? रोते हैं। और वो रोकर चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि हमारे पापा हमारे पास से बाहर ना जाएं, काम पर ना जाएं। और अगर वो बच्चे वास्तव में बीमार पड़ जाएं, अगर वो बच्चे वास्तव में तकलीफ में पड़ जाएं, अगर वो बच्चे वास्तव में कोई प्रॉब्लम में पड़ जाएं, तो कई बार हो सकता है माता पिता उनके कारण से ऑफिस ना जाएं, ड्यूटी ना जाएं, क्योंकि उनकी तबीयत ज्यादा खराब है। तो वो अपने काम को पोस्टपोन करते हैं उन बच्चों के लिए। क्या आप समझ रहे हैं? जब माँ बाप कह रहे थे कि बेटा वहां पर मत खाना, वो चीज मत करना, वहां पे मत नहाना, ऐसा मत करो, ठंडे पानी से मत खेलो, ये चीज मत खाओ, तब बच्चों ने माता पिता की नहीं सुनी। लेकिन जब बीमार पड़ गए तो क्या कर रहे हैं? अपने पिता को ही ड्यूटी जाने से रोक रहे हैं। कई ऐसे ही आत्मिक बच्चे हैं, जब उनको बताया गया था मत करो मत करो मत करो, अपने आप की इच्छा पूरी करने के लिए उनने इच्छा पूरी कर ली। अब पूरी तरह से अपने आत्मिक गुरुओं पर लदे हुए हैं। अब उनके जो आंसू आते हैं वो उस कारण से आते हैं जो अभिषिक्तों ने मना किया था एक टाइम में। तो वो अभिषिक्तों की बैटरी को घंटे भर खींचते हैं बस उन गलतियों के कारण से जो अभिषिक्तों ने भी मना की थी और विश्वासियों ने भी मना की थी। प्रभु का वचन भी कहता है कि मत करना, और वो अपने अभिषिक्तों की बैटरी को आज खींच रहे हैं और उनके जीवन से वो समस्या दूर नहीं जानी। क्या आपको नहीं लगता ये कुछ शैतान की युक्ति में है?
मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अभिषिक्तों से दूर हो जाएं और आप उनको अपनी समस्या ना बताएं और उनको अपनी सेवा करने दें, ऐसा नहीं कहने का मतलब है। मेरा कहने का मतलब है, आप समझिए, जब बार बार आप वहीं की वहीं घूम रहे हो, आप कहीं फंस गए, कुछ गड़बड़ है आपकी लाइफ में, आपने कुछ गलत कर लिया है, आप बार बार वही सेम प्रेयर रिक्वेस्ट लेकर आते हो, वही की वही समस्या लेकर आते हो, वही की वही चीज, बार बार सेम रिक्वेस्ट, सेम प्रॉब्लम, वही की वही चीज, अपने परमेश्वर की सामर्थ्य को बस अपने वही कमजोर क्षेत्र में मांगना और कभी उससे आजाद नहीं हो पाना, कभी उससे नजात नहीं पा पाना, और बस अभिषिक्तों की बैटरी को खींचकर उस पूरी चार्ज को घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, जितने भी घंटे वो अभिषेक दुआ कर रहे हैं, घंटे भर उनको फिजूल की बातें करके, फिजूल के स्वप्न दिखा के, फिजूल के स्वप्नों के बारे में बताकर उनकी पूरी बैटरी को ड्रेन आउट कर देते हैं। शैतान की योजनाओं में कई विश्वासी आते हैं और उनको पता भी नहीं कि वो कर क्या रहे हैं, और बाद में कहते थैंक यू, हमें अब अच्छा लग रहा है। जो काम आप अपने अभिषिक्तों से करा रहे हो वो आपका खुद का है। शर्म करिए, इतने साल हो गए विश्वासी जीवन में, आपने कौर मुंह तक लगा के, खाना चबा के खाना खाना नहीं सीखा अभी तक। आप ये जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को लेके आते हो, उसको तो आपको खुद दूर कर लेना चाहिए। हालेलुया, क्या आप समझ रहे हैं? ये छोटी छोटी प्रॉब्लम को जिनको आप लेकर आते हो अभिषिक्तों के पास और आप कहते हो कि भैया हमारी प्रॉब्लम को दूर कर दीजिए, ये शैतान बहुत दूर खड़ा हुआ हंसता रहता है कि अच्छा फंसाया मैंने, अच्छा इन लोगों को मैं बच्चा बना के रखूंगा ताकि अभिषिक्त हमेशा इनको गोदी में लेकर चले और दूसरे बच्चों को कभी बचाने ना पाए, दूसरे लोगों तक कभी जाने ना पाए, अपने लोगों में घूमता रहे। मेरे अभिषिक्त मुझसे यही कहते हैं, बड़े लोग मुझसे यही कहते हैं, कई बार समझाते हैं। आज मैं आपको समझा रहा हूं अभिषिक्त केवल आपके लिए नहीं दुनिया में भेजे गए हैं, आपके जैसे हजारों लोग हैं, लेकिन आप अपने ही भंवर में उनको फंसा कर रखते हो। और आप क्या फंसाते हो? ये शैतान की योजनाएं हैं, ये शत्रु की युक्तियां हैं जिसको आप नहीं समझ पाते। आपको कमजोर रखकर आपका काम अगर वो आपके अभिषिक्त से करवा लेगा तो आपके अभिषिक्त के पास एक लिमिटेड पावर है, वो सर्वशक्तिमान नहीं है। वो अपनी शक्ति को घंटों दुआ करके इकट्ठी करता है। जो 6 घंटे दुआ करने में सामर्थ्य मिलती है वो 5 सेकंड की दुआ में पूरी तरह से जा सकती है। याद रखिए, आधे घंटे अगर आपने किसी अभिषेक का टाइम ले लिया, आपने उसकी घंटों की दुआओं की बैटरी खींच ली, और आप भी कोई फूल नहीं उगाड़ने वाले हो, आप तो घर में बैठे बैठे टीवी देखने वाले हो, उसके बाद व्हाट्सएप चलाने वाले हो। उसके बाद आपने जो काम किया है वो शत्रु की युक्ति में आकर किया है, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं हमेशा ऐसा होता है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हमेशा ऐसा। देखिए, मेरे ये कहने का मतलब नहीं है कि आप ये सोचें कि नहीं हमें अभिषिक्तों से दुआ नहीं करानी, अब तो हम खुद ही कर लेंगे, ऐसा नहीं है। समझिए, ना हमें ज़्यादा होना है ना हमें कम होना है, हमें बैलेंस रखना है लाइफ में। लाइफ बैलेंस की चीज़ है। हमें अभिषिक्तों से दुआ करानी है, जहाँ तक हमसे हमारा काम करते बने वो हमें पूरा करना चाहिए, और जो हमारा काम नहीं है वो हमें अभिषिक्तों से करवा लेना चाहिए, हमें दुआ करवा लेना चाहिए। लेकिन अगर हम अपना भी काम उनसे करवाएं, हाँ, अगर हम अपना भी काम उनसे करवाएं तो गलत है। इससे पहले कि मैं अभिषिक्तों से दुआ कराऊं, कम से कम मैं 1 घंटे, 1.5 घंटे, कभी 3 घंटे, कभी 4 घंटे दुआ करता हूं कि मैं अभिषिक्तों से दुआ कराऊंगा। क्या आप ऐसा करते हो? आप तो लद के आ जाते हो कि हमें झाड़ दो। ऐसा नहीं होता प्रियो। मैं जानता हूं कि मैं अपने बड़े अभिषिक्तों के लिए उन्नति का कारण भी बन सकता हूं, गिरावट का भी। मेरी हमेशा से कोशिश रही है, परमेश्वर की दया से, अनुग्रह से, कभी मैं अपने ऊपर चलने वालों की गिरावट का कारण ना बनूं, ना अपने शब्दों से उनके विरोध में कभी कुछ बोलूं, प्रगट में और गुप्त में, ना अपने मन में विचार करूं इनने फोन नहीं उठाया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। मैं कभी नहीं करता, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने फोन किया था, आपने उठाया नहीं। कई लोग जवाब देते, बोलते हैं अरे हमने फोन किया, उठाया नहीं आपने। कभी नहीं, नेवर, कभी नहीं बोला मैंने। अभिषिक्तों को नहीं बोलता, बहुत रेयर, कभी नहीं, बहुत ही रेयर होता है, नेवर। ये तक नहीं पूछता फोन क्यों नहीं उठाया आपने। हु एम आई मैं कौन हूं कि मैं ये पूछूं कि आपने फोन नहीं उठाया कोई हमारे लिए दुनिया में नहीं आया है।
कोई हमारे लिए दुआ कर रहा है तो हमें उसको एहसान समझना चाहिए, ना कि वो तो हम तो आत्मिक बच्चे हैं, हमारा तो हक है, हम तो उनको तो फोन उठाना चाहिए, हम आत्मिक बच्चे, हम तो ज्यादा बाकी लोगों से ज्यादा स्पेशल हैं। ये जो घुस रहा है ना आपके मन में, ये बिल्कुल गलत है। इट्स नॉट गुड। कोई मजबूर नहीं है, किसी को आप नहीं खिला रहे हो कि कोई आपके लिए दुआ करे, कोई आपका सेवक नहीं है। आप अपनी आप को स्वयं झाड़ना, स्वयं ठीक करना, खुद के लिए दुआ करना, जिस हद तक हो सके सीखो और करो। जहां पर आपके से नहीं बनती वहां आप दूसरे अभिषिक्तों के पास जाओ, लेकिन कोशिश करो कि ग्रो करो। सर्दी बुखार के लिए तो हम अभिषिक्तों के पास पहुंच जाते हैं, इसको बुखार हो गया भैया दुआ कर देना उसको, वाह कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सर्दी बुखार के लिए दुआ करवा रहे हैं बस। हर मौसम बदलता है, सर्दी हो जाती है और बस अभिषिक्तों के पास, भैया वो हम बीमार पड़ गए, हमें ऐसा हो गया भैया ठीक। क्यों हमारे पास इतनी सी अनॉइंटिंग नहीं है कि हम दुआ करें कि हम खुद ठीक हो जाएं, हमारा परिवार का कोई शख्स ठीक हो जाए? क्यों हमारे पास वो अनॉइंटिंग नहीं है? आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, आप इतने साल से विश्वास में हो, आपकी प्रार्थनाओं में इतनी दम नहीं है क्या कि आपकी प्रार्थनाओं से कोई ठीक हो जाए? कोशिश तो करके देखिए, और अगर अनॉइंटिंग नहीं है तो मांगिए, क्योंकि आप वो काम उन अभिषिक्तों से करा रहे हो जो कि बहुत ही निचले स्तर का काम है। समझो इस बात को। अगर मेरे पास 1 लीटर पानी है तो या तो मैं उसको फेंक दूं या मैं किसी को पिला दूं। अगर मेरे पास एक लिमिटेड पावर है तो या तो मैं सर्दी बुखार में खर्च कर दूं या किसी को उद्धार के लिए संदेश सुनाने में, उनके लिए दुआ करने में खर्च करूं। लेकिन होता क्या है, पास्टर के पास 5 लोग तो हैं, वो 5 लोग ही उसकी बैटरी को इतना जम के खींचते हैं, कुत्ते बिल्ली के तक के लिए खींच लेते हैं। गाय, बकरी, ढोर, जानवर, अरे आप उसके मालिक हो, आपके बोलने से आपकी बकरी ठीक होती है, आपके ढोर ठीक होते हैं, आप उसके मालिक हो। आपके पास्टर की जवाबदारी नहीं है आपके ढोर बकरी। कम से कम समझो तो आप लोग। कोई आपको सिखाता नहीं, समझाता नहीं, ले दे के आपने छोटी मोटी बड़ी छिपकली वाली और बिल्कुल चिड़िया वाली छोटी छोटी रिक्वेस्ट को लेकर आ जाते हो और बस सब लोग दुआ भी कर देते, हो जाता है आपका काम। मतलब कभी उन्नति हो ही नहीं रही। लेकिन मैं आज ये प्रचार कर रहा हूं, हालेलुया। हो सकता है आपको लगे कि भैया आज ये क्या बात कर रहे हैं, और ये प्रचार इसलिए है ताकि आप ग्रो हो, आप उन्नति करो। वहीं छोटी छोटी चीजों में, वहां जरा सी चीजों में कम से कम अभिषिक्तों को इन्वॉल्व ना करो। इसका मतलब ये नहीं कि दुआ के लिए अब रिक्वेस्ट नहीं आए, अब भैया के पास रिक्वेस्ट नहीं भेजेंगे, नहीं भैया बोलेंगे ऐसा वैसा। अरे आप ग्रो हो जाओ, आप गवाही दो, भैया ये प्रॉब्लम हो गई थी, हमारे जानवरों को ऐसा हो गया था, हमारे घर में ऐसा हो गया था, भैया हम प्रभु जी ने हमें इस्तेमाल किया, हमने दुआ करी, ठीक हो गए। मैसेज कर दो, इतने में हमें लगेगा कम से कम थैंक गॉड कि आपने उन्नति करी है। लेकिन आप वही चूहे बिल्ली वाली छोटी छोटी समस्याओं को लेकर आते हो। मैं उनको बिल्कुल चूहे बिल्ली वाली समस्या है वो, इतने साल, ये तो मतलब नए नए विश्वासी लेकर आते हैं ऐसी रिक्वेस्ट, जो आप इतने बड़े बड़े हो गए हो उसके बाद वो छोटी छोटी बच्चों वाली रिक्वेस्ट लेके आते हो। आप माँ हो, अपने बच्चे के लिए आपकी दुआएं काम नहीं कर रही क्या? मेरी बुलाहट क्या है? आप लोगों को बच्चा बनाना नहीं है। मेरी बुलाहट यह है कि मैं हर एक, चाहे वो दास हो चाहे वो विश्वासी हो, उनको उनके स्तर से आगे लेकर जाऊं। परमेश्वर मुझे इन चीजों में इस्तेमाल करता है, मैच्योरिटी के लिए मैं इस्तेमाल होता हूं। मेरी लाइफ में मैच्योरिटी में को फोकस है। ये नहीं है कि बच्चों को बस ले आए और अपने चारों तरफ भीड़ लगा ली कि चलो रे भैया, ऐसा नहीं है। आपको परमेश्वर उन्नति दे, मेरी यह दुआ है और यही मेरी सेवा है, बुलाहट है कि आप उन्नति करो आत्मा में। आप बचकानी चीजें छोड़ो और आप स्पिरिचुअली हो। ये मत सोचो कि मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आप मुझसे ये रिक्वेस्ट करते हो। मेरे पास तो बहुत कम फोन आते हैं, ना के बराबर। लोगों ने तो मेरे पास फोन करना ही बंद कर दिया।
मुझे ये प्रॉब्लम नहीं है कि आप मेरे पास फोन करते हो, और प्रभु जी का धन्यवाद हो इस बात के लिए। मेरे पास बहुत ना के बराबर फोन कॉल आते हैं, और सभी प्रियों को प्रभु बहुत आशीष हैं, अब तो सब समझते हैं तो मैसेज करते हैं। मैं आपको कहना क्या चाह रहा हूं प्रियों, समझिए इस चीज। हालेलुया। बहुत खुशी मिलती है उस पिता को जो देखता है कि अब उसके बच्चे जो हैं अब जो हैं बढ़ रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। लेकिन बड़ा दुख होता है उस माँ को जब वो देखती है कि इसकी उम्र तो 10 साल की हो गई है, अभी भी इसको दूध ही चाहिए पीने को। उसकी उम्र 10 साल की हो गई, अभी भी घुटने चलता है, घुटने चलती है, और अंगूठा मुंह में डाल के चूं चूं करके चूसती रहती है। ये है आपकी स्पिरिचुअल लाइफ, ये है आप आत्मिक स्तर आपका, ये है छोटी छोटी रिक्वेस्ट, छोटी छोटी स्तर। उसने ये बोल दिया, रोना आ गया, उसने ये बोल दिया, रोना आ गया। आप बच्चे हो, कम ऑन, कब उन्नति करोगे आप अपने आप को आत्मिक कहते हो। थोड़े से वरदान आपको मिल गए, थोड़े से 10 दर्शन स्वप्न मिल गए, और आपको लगा कि आपने तो बस सब प्राप्त कर लिया, और आत्मा वहीं की वहीं रखी। खुदा के अनुग्रह से जो वरदान मिले उसमें इस्तेमाल होकर अपने आप को आत्मिक कहलाना बंद करो। आत्मिक हो तो आपकी बोली बताती है आप कितने आत्मिक हो, आपके आत्मिक समझ बताती है आप कितने आत्मिक हो। आपको देखकर समझ में आ जाता है कि आप कितने आत्मिक हो। हालेलुया। आपके वरदानों से आपके आत्मिक स्तर की पुष्टि नहीं होती है, याद रखें। कम ऑन। हरबा शंदर हला रिदनादर मन बलाहुरदन बशंदिरी विदियादर मन खरबल रिदनादर मन खरबल रबा। प्रियो, आपके फायदे के लिए है ये वचन। हो सकता है आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, हो सकता है आपको लग रहा होगा कि भैया मुझसे बोल रहे हैं। किसी से कुछ नहीं है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जैसे हो, मैं सालों से आपको वैसा ही देख रहा हूं, इसलिए मुझे दुख होता है कि आप उन्नति नहीं कर रहे हो। मुझे दुख होता है आप उन्नति नहीं कर रहे हो। मैं अपने अभिषिक्तों को इसलिए फोन करता हूं क्योंकि वो मुझसे नाराज हो जाते हैं कि तुम फोन नहीं करते, इसलिए मैं फोन करता हूं उनको। मैं सच कह रहा हूं। मैं अपने अभिषिक्तों को इसलिए नहीं फोन करता क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। वो कई बार मुझे करना है क्योंकि ऐसा ना हो कि उनको बुरा लग जाए, इसलिए मैं कॉल करता हूं। और हाँ, मेरा फायदा होता है उसमें मेरा फायदा है। लेकिन बच्चों वाली रिक्वेस्ट लेकर नहीं जाता, बचकानी वाली बातें। नो, इट्स नॉट गुड। उनकी बैटरी को सड़े सड़े कामों में इन्वॉल्व करके खर्च करने से बेहतर मुझे लगता है कि मैं कुछ नया सीखूं, मैं कुछ अगले स्तर की सोचूं, अगले स्तर पे पहुंचूं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु जी की दया और प्रभु जी के बड़े अनुग्रह में आपके जीवन को अगर शत्रु अपनी युक्तियों में फंसाकर इस्तेमाल कर रहा था अब तक, तो अब आप उसके चंगुल से छूट जाएंगे और अब आप उस युक्तियों में नहीं फंसेंगे। प्रभु आज आपकी मेरी हम सब की आंखें खोले ताकि हम उस शत्रु की युक्तियों से निकल जाएं। हम भावनाओं में होकर किसी से रिश्ता ना बनाएं, रिश्ता ना जोड़ें, भावनात्मक रीति से हम कनेक्ट ना हो। प्रभु हमारी सहायता करे। कम ऑन, आत्मिक रीति से कनेक्शन लाइए, भावनात्मक रीति से नहीं। आपकी भावनाएं चाहे कितनी दमदार हों, शैतानी आत्मा हिलती भी नहीं आपकी भावनाओं से। उसको आपकी भावनाओं से डर नहीं लगता, लेकिन अगर आप आत्मा में उन्नति करते हो तो उसको डर लगता है। आप आत्मा में अगर एक बार भी बोलते हो भाग, तो वो भाग जाएगी। और रोकर आप कितने ही चिल्ला लो भाग जा वो हंसेगी आप पे, कुछ नहीं होगा उसको। आपका आत्मिक स्तर बढ़ना चाहिए, लेकिन होता तो ये है कि हमने आत्मा में शुरू किया था, अब हम भावनाओं में खत्म करना चाहते हैं। जो रिश्ते आत्मा में चालू हुए थे अब वो भावनाओं में आकर अटक गए, फंस गए कई। उद्धार हमने आत्मा में पाया था, उन्नति आत्मा में कर रहे थे, परमेश्वर ने अभिषिक्तों से हमें जोड़ दिया और अब हम भावनात्मक रीति से अपनी दुनिया को बसाना चाहते हैं, भावनात्मक रिश्ते बनाने चाहते हैं, भावनात्मक कनेक्शन लाना चाहते हैं। भावनाओं को हम हवा दे रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, अपने सालों साल बढ़ा रहे हैं और उन्नति नहीं होगी। याद रखो, भावनात्मक संबंध से आत्मिक उन्नति संभव नहीं है। भावनात्मक संबंध से भावनात्मक उन्नति होती है। आत्मिक कनेक्शन है तो आत्मिक उन्नति होगी। आत्मा में रहो। मैं विश्वास करता हूं कि आप सीख रहे हैं कुछ। दुष्टों की युक्तियों से बचें।
दुष्टों की युक्तियों से बचें। अगर आपने गलती की है तो आप अपनी गलतियों के कारण परमेश्वर से क्षमा मांगें और परमेश्वर से आप विनती करें, और बार बार वही की वही समस्या, वही की वही तकलीफ, वही की वही रोना, उसके कारण से अपने अभिषिक्तों को परेशान ना करें। कम से कम अपने आप को इतना मैच्योर बनाएं कि आप अपनी समस्याओं को स्वयं निपटाने की कोशिश करें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं है आपको, या आपके अभिषिक्तों का आपसे मतलब नहीं है। आज का ये प्रचार आपके लिए था कि बस अब आप जितना बताते हैं वो भी ना बताएं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कितने ऐसे लोग हैं जो मुझे सुन रहे हैं जो प्रार्थना भवन कलीसिया से नहीं जुड़े हुए हैं। कितने ऐसे हैं जो दूसरी कलीसियाओं से भी हैं। उन प्रिय बच्चों को भी मैं बोलना चाहता हूँ, कम ऑन, आत्मिक समझ को प्राप्त करें। शत्रु की चालें आपकी आंखों के सामने आज प्रकट हो जाएं प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में, ताकि आप किसी भी रीति से गलत काम ना करें, गलत कनेक्शन में ना आए। अभिषिक्तों का अभिषेक तब आप तक पहुंचता है जब आप अभिषिक्त की आत्मा को छूते हो, आप आत्मिक रीति से आप उनसे कनेक्ट होते हो। और आत्मिक रीति से कनेक्ट हो, लेकिन अब जब आप उनकी बैटरी को खर्च कर रहे हो तो याद रखो वो आपकी उन्नति के लिए होना चाहिए, क्योंकि जितना आपको दिया जा रहा है उसका हिसाब भी परमेश्वर आपसे लेंगे जरूर। जितना आपको दिया जा रहा है, परमेश्वर ने एक योजना के निमित्त परमेश्वर ने वो पद आपको दिया, वो स्थान आपको दिया, वो पोजीशन आपको दिया, और वहां पर आपने पहुंचकर क्या किया? खुद भी उन्नति नहीं करी और अपने से बड़े लोगों की भी उन्नति को रोक दिया, या फिर उन्नति करी और परमेश्वर की महिमा करी और अभिषिक्तों की भी सहयोगी बने। हालेलुया। धन्य है वो व्यक्ति जो दुष्टों की युक्तियों में नहीं फंसता। धन्य है वह व्यक्ति जो शैतान की योजनाओं में नहीं आता, जो अपनी भावनाओं के आधार पर जीवन नहीं जीता, परमेश्वर के वचन के आधार पर जीवन जीता, और परमेश्वर के वचन को अपना आधार समझकर परमेश्वर के वचन से और अधिक ज्ञान को और समझ को प्राप्त करते हुए अपने जीवन की हर एक प्रकार के कमजोर क्षेत्रों को और बचकानी बातों को अपने जीवन से निकालकर परमेश्वर में मजबूत होता जाता है। यह वो शख्स है जो परमेश्वर में ग्रो कर रहा है, और जो ग्रो कर रहा है उसके साथ रहने वाले ग्रो करते हैं, और जो खुद नहीं ग्रो कर रहा वो साथ में जिनको रखेगा वो उनकी भी उन्नति को रोक देगा। हालेलुया। प्रॉब्लम क्या है ना कि हमें बताया जाता है, हमें बोला गया है कि वचन पढ़ो। आपको कम से कम वचन पढ़ना चाहिए दिन में 3 बार। आपको कम से कम बाइबल स्टडी करना चाहिए। आपकी अपनी पर्सनल बाइबल स्टडी होना चाहिए। आपको पर्सनल बाइबल का ज्ञान होना चाहिए। बिना वचन के आप कुछ नहीं कर सकते। आप घंटों दुआ कर लो, अगर आपके पास वचन नहीं, कोई मतलब का नहीं है। आपकी घंटों की दुआ कब खत्म हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा आपको, और आत्मिक जीवन कब नीचे गिर जाएगा आप समझ भी नहीं पाओगे। क्योंकि जब आपके पास वचन नहीं है तो आपके पास भोजन नहीं है। आप एक्सरसाइज करके कुछ नहीं कर सकते अगर आप खाना नहीं खाते। आपको पता सेक्युलर वर्ल्ड में और सेक्युलर वर्ल्ड में क्या एक जनरल एक साइंस की बात है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका शरीर जो है एक्सरसाइज से केवल 20% ग्रो करता है, आपके भोजन से 80% ग्रो करता है। जितने लोग थोड़ा जिम विम गए हैं आपको पता होगा, आपका भोजन 80% मायने रखता है, एक्सरसाइज 20% मायने रखती है। कि हमारी 80% प्रेयर लाइफ है, 20% भी भोजन नहीं है। हम उल्टा कर रहे हैं। इतनी दुआ करी हमने, इतने उपवास रखे, लेकिन हमारी उस लेवल की उन्नति क्यों नहीं है? क्योंकि हम खाते ही नहीं है। कितने अभी ऐसे लोग हैं, कितने ऐसे हैं, मैं नाम भी ले सकता हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है। आप अपने आप को खुद जांचिए और सोचिए। आपके पास वरदान है, आपके पास सब है, लेकिन वचन नहीं है और आप गिर गए। क्योंकि आपके पास वचन नहीं है। और जब आज आप गिरे हो तो भविष्य में भी आप गिरने के लिए तैयार रहो। वचन स्थिरता देता है। अगर आपके पास वचन नहीं है तो कोई गारंटी नहीं है आपकी। कुपोषित बच्चे हो आप, हड्डियां दिख रही हैं आपकी, आत्मिक रीति से इतने कमजोर हो आप,
शत्रु को पता है इसके पास वचन ही नहीं है। जिसके पास वचन नहीं, उसके पास ज्योति नहीं, उसके पास सामर्थ्य नहीं, उसके अंदर आग नहीं बैठती। उसके ऊपर से तो आग की वर्षा हो सकती, लेकिन अंदर तो खोखला पड़ा हुआ है। क्योंकि अंदर अगर वचन है तो अंदर आग है, अंदर बल है, अंदर से सामर्थ आती है। अगर वचन है तो आप चीजों को देख सकते हो परमेश्वर की आंखों से, परमेश्वर की योजनाओं के साथ। आप इस धरती को, संसार को, अपनी बुलाहट को, अपने जीवन को, अपने परिवार को, कलीसिया को, सब चीज को परमेश्वर के वचन के आधार पर आप देखते हो तो आपकी नजरिया ही अलग होता है। नहीं तो हम संसार की रीति पर अपने आत्मिक जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। हमारे पास वचन नहीं है, हमारे पास वचन का ज्ञान नहीं है, हम कुछ नहीं जानते। वचन के आधार पर हमें कुछ नहीं पता। वचन में से हम बस 1 अध्याय 2 अध्याय पढ़कर अपने आप को संतुष्ट करते और हम सोचते हमने बहुत अच्छा कर लिया, आज भजन संहिता भी हो गया और आज फलानी तारीख पे हमने वो तारीख के हिसाब से आज हमारा नीति वचन भी भैया कंप्लीट है और हमने सोचा बस अब तो हम उन्नति कर रहे हैं। पिछले कई साल से आप ऐसा कर रहे हो, कहाँ पहुंचे हो? प्रॉब्लम आपकी बाइबल पढ़ने में नहीं है, प्रॉब्लम ये है आपकी आप स्टडी नहीं करते। आप उसको कहानी, किताब, घास काटने की मशीन होती ना, खर्रे से काट के चली गई, पता भी नहीं चला। ऐसे आप खट से आपने अध्याय कंप्लीट किया और कूद के बाइबल रख दी और धन्यवाद देकर आमीन बोलकर कूद के अपने काम में भाग गए। आपने कोई चिंतन नहीं किया, कोई मनन नहीं किया। प्रभु का वचन कहता है धन्य वो व्यक्ति है जो रात दिन मेरी व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। दूसरे पद में लिखा हुआ है जो रात दिन व्यवस्था पर ध्यान करता है, मेडिटेट करता है, सोचता है। प्रश्न आते हैं, मैं कई विश्वासी से पूछता हूँ भाई कोई क्वेश्चन है, उनके पास कोई क्वेश्चन नहीं। जब आपके पास क्वेश्चन नहीं है इसका मतलब आपके पास उन्नति नहीं है। अगर आप आगे बढ़ रहे हो तो आपको पूछना, आप जब भी किसी गली से आप पहली बार जाते हो तो आप पूछते हो इसका रास्ता आगे कहाँ जा रहा है। लेकिन आप जब खड़े हो तो आप किसी से रास्ता नहीं पूछ। कभी देखा आपने खड़ा व्यक्ति जिसको कहीं जाना ही नहीं वो कभी रास्ता पूछ रहा हो? कभी नहीं पूछेगा। जो कहीं जाता है उसको रास्ता नहीं पता होता, वो रास्ता पूछता है। जब आप कहीं जा ही नहीं रहे तो आपके पास क्वेश्चन क्यों होंगे? आप पहुंच ही नहीं रहे, कहीं बढ़ ही नहीं रहे। मेरे पास आज इतने हजारों क्वेश्चन है, उसके उत्तर देने के लिए मेरे पास कोई इंसान नहीं है। मैं किससे पूछूं? अगर पूछता भी हूं तो मुझे उत्तर नहीं मिलते कई बार। तो मैं परमेश्वर के पास जाता, खुदा आप मुझे उत्तर दे। और 7 साल पहले, 8 साल पहले परमेश्वर से पूछे गई प्रश्नों का उत्तर आज 8 साल बाद जब मैं उस लायक हो गया तो परमेश्वर ने मुझे वो चीजें दी। और आज भी मेरे पास प्रश्न हैं जिनके उत्तर किसी के पास नहीं है। आज मैं तो ऐसे शख्स से नहीं मिला जो मेरे प्रश्नों का उत्तर मुझे दे उस वे में, जिस लेवल में मैं समझना चाह रहा हूँ। और कई बार मैंने किसी से पूछा भी नहीं, हो सकता है ऐसे अभिषिक्त हो मेरे करीब जो उनका उत्तर जो उन्हें पता हो, लेकिन मैंने कहा प्रभु आप मुझसे बात करिए इस विषय में, आप मुझे समझाइए। हालेलुया। चीज है क्या? व्हाट इज लाइफ? व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? व्हाई इज सैल्वेशन? Why is this earth? Why is my life? What I am doing here in this land, in this earth? मेरे पास हजार क्वेश्चन हैं, खुद के पर्सनल लाइफ से लेकर दुनिया, धरती, जीवन, उद्धार, आत्मिक, स्वर्ग, पृथ्वी, हर एक चीज के मेरे पास प्रश्न हैं। क्योंकि कहीं आप जाते हो तो आपके पास प्रश्न होते हैं, ये क्यों, वो क्यों, ये क्यों, वो क्यों। आपने देखा होगा जब बच्चा बढ़ रहा होता है ना, जब बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, बोलना सीखते हैं तो मम्मी ये क्या, मम्मी ये क्या, पापा ये क्या, मम्मी ये क्या, पापा ये क्या। और आज आप ऐसे आत्मिक बच्चे हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता पापा क्या है, मम्मी क्या। आपने तो बस दुआ करना है, दुआ कर ली, आमीन बोलकर चल दिए और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता आप उन्नति कर भी रहे हो कि नहीं कर रहे हो। आप बस अपना रूटीन काम कर रहे हो, आपने अपना शेड्यूल के अनुसार काम कर रहे हो और आपको उन्नति से कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं। अगर आप उन्नति कर रहे हो तो आप प्रश्न तो करोगे ना। प्रश्न होते हैं आपके पास। यीशु मसीह वचन कहता है जब वो 12 वर्ष के थे मंदिर में गए तो वहां पर वचन में लिखा है वो अपने से बड़े बड़े बुजुर्गों से प्रश्न करते, उत्तर देते हुए वहां पर बैठे हुए मिले यूसुफ और मरियम को। उन्नति का चिन्ह है प्रश्न। यीशु मसीह 12 साल के थे, वो ग्रो कर रहे थे स्पिरिचुअली, उनके पास प्रश्न थे। अगर आप स्पिरिचुअली ग्रो करते हो आपके पास प्रश्न होते हैं, लेकिन आपके पास कोई प्रश्न नहीं। और प्रश्न भी कैसे हैं? वो बिल्कुल ही बहुत ही सच में अगर आप उन्नति कर रहे हो ना तो आपके पास प्रश्न होंगे और उनका उत्तर अगर आपको नहीं मिलेगा तो आप बाइबल में ढूंढोगे, गोते लगाओगे, मुझे चाहिए, मुझे बताइए लॉर्ड। और ऐसा नहीं कि एक बार बहुत रो कर पूछ लिया, एक दिन उपास रखूंगी, आज मुझे शाम तक 5 बजे तक 5:05 पर उत्तर मिल जाए, टन टनान। उसके बाद नहीं मिला तो ले हो गई बैटरी डाउन।
ऐसा नहीं होता है, आपको धीरज धरना पड़ता है। कई बार 10 साल 15 साल बाद एक प्रश्न का उत्तर मिलता है। क्या आपके पास इतना धीरज है? कितने ऐसे प्रश्न हैं जब मैं विश्वासी जीवन में आया था तब से लेकर आज तक सेवक हो गया, वचन पढ़ता हूँ, सब कुछ है, सेवा है, सब कुछ है, मेरे पास उन चीज़ों का उत्तर नहीं है और मैं अभी तक वेट कर रहा हूँ मुझे कब मिलेगा। मैं विश्वास करता हूँ जीते जी मिल जाएगा, और नहीं भी मिलता है तो मैं जब स्वर्ग जाऊंगा तो उन सारी चीज़ों का उत्तर मेरे पास होगा। आपके पास धीरज भी नहीं है। धीरज के साथ खुदा के वचनों में आप गोते लगाइए, क्या होगा? उससे आप ग्रो करोगे। जब आप उस वचन के आधार पर उन्नति करते हो तो आप शैतान के छलावों से बचते हो। लेकिन आप वचन पढ़ के यूं ही निकल जाते हो और आप बस सोचते हो कि नहीं, हमारे पास जो वरदान है उसी से हम दुनिया को जीत लेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। अगर आपके पास वचन नहीं है तो शैतान आपको वचन में फंसा कर गिरा देगा और आप बोलोगे कि ये क्या हो गया, पता भी नहीं चला। यीशु मसीह के पास शैतान वचनों के आधार पर आया और कहता है कि वचन में लिखा है, वचन में लिखा है, वचन में लिखा है। यीशु मसीह ने भी वचन से उत्तर दिया। क्या कहते? प्रभु ने भी कहा वचन में लिखा, वचन में लिखा, वचन में लिखा। प्रभु ने नहीं कहा कि परमेश्वर ने तो मुझसे 2 ही दिन पहले बात करी, यरदन पे एक आकाशवाणी हुई थी कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। नहीं 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 नहीं, आप कई लोग ऐसे हैं जिनको बस अपने वरदानों पर डिपेंड है। वरदानों को बस उनका आधार वरदान है, आधार वचन होता है। वरदान तो बहुत अच्छे हैं, परमेश्वर के हैं, परमेश्वर के वरदान पवित्र हैं, काम के हैं, बहुत ज्यादा आशीषित हैं, बहुत धन्य चीज वरदान, बहुत ब्लेसिंग है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। लेकिन आधार वचन है, आधार वचन है, वचन ही आधार है। वचन देहधारी हुआ, वचन ने हमारे बीच में डेरा किया। प्रभु ने कहा जो मेरी बातें हैं वो आत्मा है। जब आप वचन को आत्मा में ग्रहण करते हो, आत्मिक है वचन, आत्मा के द्वारा है वचन, और वो वचन जब आत्मा में उतरता है तो आत्मा ग्रो करती है। वो वचन जब मुंह से निकलता है तो शैतान भागता है। हालेलुया। अगर आप शत्रु की युक्तियों से बचना चाहते हो तो वचन में बढ़ो। आज हमने क्या सीखा? पहली चीज, धन्य वह व्यक्ति जो शत्रु की युक्तियों में नहीं आता। कई विश्वासी किस प्रकार से शत्रु की युक्तियों में आ जाते हैं उसका बस थोड़े 2-3 पॉइंट ही बताए होंगे और समय समाप्त हो गया है। 2-3 पॉइंट ही बताए हैं लेकिन वो आपके लिए लाभप्रद होंगे। और हम कैसे परमेश्वर की योजनाओं में बने रहते हैं और शैतान की योजनाओं को हम समझ पाते हैं जब हम परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते हैं। वचन को हम समझते हैं, पढ़ते हैं, वचन को हम मेडिटेट करते हैं, वचन से हम अपने आत्मिक आहार को ग्रहण करते हैं, तब हम शत्रु की योजनाओं से बच पाते हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे और आपको परमेश्वर अपनी योजनाओं में लेकर चले। अगर आपके पास कितने ऐसे हैं जिन लोगों ने अपनी लाइफ में गलत निर्णय ले लिए क्योंकि उनको वचन नहीं पता था। वचन कहता है अविश्वासियों के साथ असमान जुए में मत जुतो। हाँ, हो सकता है आपने विश्वासी से भी शादी कर ली, लेकिन क्या उसका स्तर था आपके जैसा? अगर आपका स्तर एक नहीं है तो आप असामान्य हो ना। कैसे सामान्य हो सकते हो आप? कैसे सामान्य हो सकते हैं आप बताइए? आप विश्वासियों में भी हर किसी से शादी नहीं कर सकते हो। आपको वहां भी मेल खाने वाला देखना पड़ता है। और विश्वासियों में भी अलग अलग स्तर है। कोई पहाड़ पे चलता है, कोई छोटी गुमटियों में बैठता है आत्मिक स्तर में। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप किसी से भी मेल कर सकते हो? जस्ट बिकॉज आपको स्वप्न आ गया, जस्ट बिकॉज आपको दर्शन मिल गया। वचन के आधार पर स्वप्न, दर्शन और अगुवाई की पुष्टि होना चाहिए। वचन के आधार पर होना चाहिए। आपके पास हर चीज का वचन से उत्तर होना चाहिए। परमेश्वर जब आपको हर एक चीज का वचन से उत्तर देते हैं तो आपकी लाइफ बहुत ज्यादा आशीषित होती है। हालेलुया। वचन कभी नहीं टलता, वचन कभी नहीं हिलता। हालेलुया। जो वचन पर खड़ा है वो खुद कभी नहीं हिल सकता। शैतान उसको धोखा नहीं दे सकता जो वचन पे स्थिर होता है। हालेलुया। क्योंकि वचन सिद्ध है, 7 बार ताया हुआ है। आपकी लाइफ से बहुत बड़ा है वचन। अगर आपकी लाइफ वचन पे खड़ी है तो आपकी लाइफ भी कभी डगमगाएगी नहीं। परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में अधिकाई से बसने दो और अपने आप को ग्रो करो, बढ़ो। 19 में जैसे थे 20 में भी ऐसे ही रहोगे, 21 में भी ऐसे ही रहोगे तो क्या फायदा फिर? आप बेहतर से बेहतर बनो। अपनी बोली को बदलो, अपनी भाषा को बदलो। वचन कहता है जब मैं बालक था बालकों की सी बोली बोलता था, बालकों को समझ था, बालकों की समझ थी, लेकिन जब मैं सियाना हो गया तो बालकों की बातें मैंने छोड़ दी। प्रभु का वचन कहता है मैंने बालकों की बातें छोड़ दी। आप कब बालकों की बातें छोड़ोगे?
आप कब बालकों की बातें छोड़ोगे? आपको भी बालकों की बातें छोड़ने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। हालेलुया। बालकों की बातें छोड़ दें, वचन में बढ़ें। मैं विश्वास करता हूँ थोड़े समय में आप आशीषित हुए हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत 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 आशीष दें। और किसी भी चीज़ को अपनी लाइफ में पर्सनली मत लीजिएगा, और अगर लगता है तो क्षमा कीजिएगा, लेकिन ये आपके फायदे के लिए है। किसी भी चीज़ को पर्सनल लेने की बजाय आप उसको अपनी आशीष समझिए। प्रभु आपको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू। हालेलुया। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु जी, हम आपके चरणों में आकर दुआ करते हैं मेरे पिता, इस वचन के द्वारा सबों का जीवन आशीषित हो, आज़ाद हो और सभी उन्नति करें और शत्रु की युक्तियों से बचें। पिता सहायता कीजिएगा, आपके हाथों में देते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में हफ्ता भर आशीषित हो, आपके नाम की महिमा हो। सबों को ब्लेस करते हैं। प्रभु यीशु मसीह जी के नाम में दुआ को मांगते हैं। आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर जी की गहरी संगति से सहभागिता हम सभी शास्त्रीगणों के साथ प्रभु जी की दूसरे आगमन तक वर्णिगानी होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दें। हफ्ते में एक दिन उपवास रखें। गॉड ब्लेस यू।